नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। आज बीपीएससी 70वीं सिविल सेवा, जो कि बीपीएससी के इतिहास का सबसे बड़ा संख्या के मामले में सिविल सेवा है, पहला दिन इंटरव्यू का है और पहले सेशन में इंटरव्यू देके आए हैं छात्र। इनसे बात करेंगे हम। क्या नाम हुआ आपका? नवीन कुमार मेहरा। अच्छा, इंटरव्यू दिए, किसके बोर्ड में था? भगवती बोर्ड में था। भगवती सर के बोर्ड? भगवती सर। कैसा प्रश्न ये सब रहा? ठीक ठाक था, नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कोई ज़्यादा माने कि घुमा फिरा हार्ड नहीं कर रहे हैं। अंदर भी माहौल पारिवारिक है, आराम से जाइए बैठिए और उसके बाद स्टार्ट करते हैं। शुरुआत से बताइए कि एंट्री कैसे हुआ आपका? एंट्री में हम गए, उसके बाद जाने का लगभग आधा मिनट से लेकर 1 मिनट तक शांत सभी लोग बैठे रहे, हम भी बैठे रहे। फिर चेयरमैन क्वेश्चन किए कि आपका ऑप्शनल क्या है और उसके बाद ग्रेजुएशन किससे किए हैं। वहाँ पर जाकर उसको बोले कि अच्छा आप हिस्ट्री से किया है, तो यानी हिस्ट्री बहुत पढ़े रहे। फिर उससे क्वेश्चन ना पूछ के डायरेक्ट आ गया कि आपका पोस्ट परफॉर्मेंस क्या है। और वहाँ से फिर प्रशासनिक सेवा क्या है, एसडीएम बन के क्या कीजिएगा, उसके बाद जमीनी स्तर पर प्रशासनिक सेवा कौन सा होता है, इसके समक्ष कौन होते हैं। उसके अलावा कोई और सर्विस के बारे में दूसरा तीसरा चॉइस इसके बारे में भी पूछे क्या? हमसे तो सिर्फ एक ही चॉइस पे रह गए थे, और बाकी जैसे कि वीडियो के बारे में बताया, आरओ के बारे में बताया, तो फिर निचले स्तर पर पूछने लगे कि अच्छा कि राजस्व का कौन देखता है, और जिला स्तर पर माने कि आपके एसडीएम के समकक्ष कौन कौन से होते हैं। ये हॉबी का प्रश्न? हॉबी से मेरे पे नहीं गया था। कुछ अटपटा प्रश्न जो कि सोचे नहीं, एकाएक से गिर गया? अटपटा, हाँ, माने कि जैसे कि बिहार के सेंसेक्स से रिलेटेड आया था। जैसे इससे पहले हम समानता के बारे में बताए थे, तो वो बोले कि आप समाज में जो कि सेंसेक्स में आया हुआ है 90,000 के करीब परिवार ऐसे हैं जो कि 6,000 मंथली कमाते हैं, बाकी सब जो बहुत सारे हैं कि 2 लाख 3 लाख भी कमाते हैं। तो इसके बीच में आप समानता एसडीएम बन के कैसे लाइएगा? अच्छा, इंटरव्यू के बाद फिर मेडिकल आप लोग का हुआ? हाँ, मेडिकल हुआ। चलिए, आपको शुभकामना है। आप चाहें, हम आशा करते हैं कि आपका नाम जो है फाइनल पीडीएफ में हो। और भी यहाँ छात्र हैं, इनसे बात करेंगे हम। आपका नाम क्या हुआ? नितिन कुमार। नितिन जी, किसके बोर्ड में था इंटरव्यू? मैं उनका नाम नहीं जान रहा था। कहाँ के पहले आप रहने वाले हैं, जरा अपने बारे में बताइए। मुंगेर के। मुंगेर के रहने वाले। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये मेरा 4th अटेम्प्ट है। 4th इंटरव्यू कौन सा था? पहला? फर्स्ट ही था। कैसा रहा? आप एंट्री किए, किस प्रश्न से शुरुआत हुआ, किस पर ज्यादा फोकस रहा? एंट्री के बाद सबसे पहले 15-20 सेकंड का साइलेंस हो गया था। मैं देख रहा था, उनकी तरफ स्माइल कर रहा था। तो उन्होंने पूछा कब ग्रेजुएशन किए हैं, किस सब्जेक्ट में किए, मैंने बताया वो सब। तो फिर उनके पूछे गैप ईयर जो था मेरा, उनके बारे में पूछे। गैप ईयर के बारे में पूछा गया? मेरा 5 साल का गैप ईयर है। तो उन्होंने वो क्या, उसका जवाब आप क्या दिए? मैंने बोला कि मैं प्रयास कर रहा था, बट अंतिम रूप से सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था। तो मैंने ये बोला, तो वो बोले कि फिर उन्होंने आज का न्यूज़ का हेडलाइन पूछा न्यूज़पेपर का। तो मैंने वो बोला, उसमें वो डीप से क्वेश्चन कर रहे थे, तो मैंने वो जवाब दिया। उसके अलावा फिर मेरा कंप्यूटर बैकग्राउंड है ग्रेजुएशन में। अच्छा। तो सारा फिर जितना भी था वो कंप्यूटर बैकग्राउंड पे। पोस्ट प्रेफरेंस से भी प्रश्न किया गया? नहीं, मेरे से पोस्ट प्रेफरेंस। क्या आपका पहला पोस्ट प्रेफरेंस क्या था? एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस था। बीएस था। क्या इंटरव्यू देके कैसा लग रहा है? इंटरव्यू देके ठीक लग रहा है, बट वही नर्वसनेस तो रहता ही है। बट संतुष्ट है ना? हाँ, संतुष्ट है। आप तो फिर संतुष्ट ही है। चलिए, ऑल द बेस्ट आपको, और आशा करते हैं कि आपका अंतिम रूप से चयन हो। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। मेरे साथ हैं, आपको बता दें, स्पेशल हैं इंटरव्यू देने वाले। मोतिहारी सदर के वीडियो हैं, मेरे ही शहर के, मेरे इलाके के वीडियो साहब हैं। इंटरव्यू देने के लिए आए हैं। 70वीं का पहला दिन ही पड़ा। कैसा रहा? बिल्कुल अच्छा था। इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा बहुत हल्ला रहती है कि इंटरव्यू में आपको ऐसा होगा। बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। इंटरव्यू मेरा मानना है एक नॉर्मल आपसे कन्वर्सेशन होता है। आपसे पूछते हैं आपकी प्रेफरेंस क्या है, आपकी हॉबी क्या है, आप किस फील्ड में। जैसे मैं जॉब में हूँ, तो वैसे डायरेक्टली नहीं पूछते कि आप जॉब में है नहीं, लेकिन उन्होंने पूछा मेरे से कि आपका कौन सा अटेम्प्ट था बीपीएससी में। तो फिर मैंने बताया कि सर, तो फिर पूछे आपने सिलेक्शन हो गई? तो मैंने कहा हाँ सर, सिलेक्शन हो गई है। मैं आरडीओ के रूप में सिलेक्शन हुआ, वर्तमान में मैं मोतिहारी में वीडियो हूँ। उसके बाद आपकी हॉबी से पूछेंगे। अगर आप एसआईआर में जैसे मैंने काम किया, इलेक्शन में काम किया, तो उसके बारे में पूछा जाता है। बिल्कुल रिलैक्स माहौल होता है, बहुत ज़्यादा परेशानी की कोई बात नहीं। इससे पहले कब आपका चयन हुआ था, कौन से बीपीएससी में? 67 से मेरा सिलेक्शन हुआ था एज रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर का। उसके बाद से आप एग्जाम दिए कि नहीं? नहीं, 68-69 में चूंकि वैसे वैकेंसी नहीं थी, तो मतलब मैंने नहीं दिया। कैसा रहा इंटरव्यू? आप 67वीं में दिए और ये इंटरव्यू दिए, दोनों में अच्छा कौन सा लगा आपको? ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन मेरा मानना है कि इंटरव्यू दोनों मोर और लेस सिमिलर थे। इस बार थोड़ा मैं कॉन्फिडेंट थे, क्योंकि नौकरी जॉब रहती है तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है। आपको बात करने का एक
समझ में आता है कि कैसे सीनियर से बात करना चाहिए। मैं उनसे वैसे ही बात कर रहा था जैसे मैं अपने सीनियर से बात करता हूँ। कई बार डीएम सर बुलाते हैं, कई बार तो आप कैसे बात करते हैं, यस सर, आप रिस्पेक्ट से बात। प्रेफरेंस से भी रिलेटेड प्रश्न था क्या? पोस्ट बिल्कुल था, मेरा पोस्ट प्रेफरेंस है। उन्होंने पूछा चुकी है वीडियो तो आप बनना क्या चाहते हैं आप? तो हमने कहा कि सर हमने बिहार पुलिस सर्विस को पहले प्राथमिकता दी है। तो कहा कि आप वही प्रश्न पूछे होंगे कि पुलिस में क्यों? बिल्कुल, उन्होंने पूछा कि आप पुलिस में क्यों जाना चाहते हैं, तो उसकी जस्टिफिकेशन थी। उन्होंने केस स्टडी मतलब एक सिनेरियो दिया मेरे पास कि किस ऐसा कुछ बताइए, कोई सिचुएशन आपने फेस किया हो जिसमें आपको लगा हो कि एज पुलिस ऑफिसर, एज डीएसपी आप ज़्यादा बेटर कर सकते थे। तो चूंकि वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस था तो मैंने उनको शेयर किया कि सर मॉब कुछ ऐसे सिचुएशन जब बिगड़ जाती है, क्राउड वायलेंट हो जाती है, तो वर्दी को लोग दूर से पहचान लेते हैं। एज ए मजिस्ट्रेट मुझे लोग उतना, जहाँ पे मैं चक्किया में जिस समय था तो बहुत लोग नहीं पहचान पा रहे थे। एज ए वर्दी में उसको आपको पहचानते हैं, आपकी बात सुनते हैं। अगर आप डीएसपी सर सर में आपका पहला चॉइस क्या था? जरूर पीएएस होगा। नहीं, उसमें भी डीएसपी। अच्छा, डीएसपी, उसमें भी डीएसपी, बिहार पुलिस सर्विसेज। क्योंकि इससे पहले भी मैं नौकरी कर रहा था तो मैं अपने प्रेफरेंस के हिसाब से आया, चूँकि पहले मैं नौकरी जॉब में था तो मुझे लगा कि कुछ अच्छा मिलेगा तभी मैं आऊँगा, मतलब ऐसा था। तो मैंने अपने प्रेफरेंस से दिया कि नहीं ठीक है, बिहार पुलिस सर्विस ही रहे तो अच्छा है। इस बार भी मेरा पुलिस सर्विस हो रहा है। क्या लगता है कैसा रहेगा इस बार? अंडर 100 रहेगा? ये कहना थोड़ा सा मतलब ये थोड़ा चाइल्डिश हो जाएगा। अगर पहले से जिनका सिलेक्शन रहता है खासकर बीपीएससी में ही, वो अच्छा करते हैं जनरली। आप भी ऐसा सोच रहे हैं? देखिए, ये ऐसा एक अंडरस्टैंडिंग है लोगों में, लेकिन मेरा मानना है कि कई सारे मेरे दोस्त हैं उनका भी 17वीं में नहीं हुआ, कई सारी फर्स्ट अटेम्प्ट थे उनका हो गया है। तो ये एक एज मिल जाता है इंटरव्यू में, लेकिन आप इंटरव्यू तक तो आपको आना ही होगा। इंटरव्यू में एक थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है तो आपके लिए बेनिफिट होता है। बट अभी कुछ डिक्लेयर करना कि मेरा रैंक क्या होगा, ये सब मुझे लगता है ठीक नहीं है। और ऑल द बेस्ट, और हम चाहेंगे कि आप डीएसपी बने, फिर आपका पोस्टिंग मोतिहारी ही हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए, हमारे साथ एक और कैंडिडेट है, नाम क्या हुआ आपका? आनंद पर कहाँ के रहने वाला है? क्या जिला के? कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट है। इंटरव्यू पर कौन पहला? कैसा रहा इंटरव्यू अच्छा रहा। क्या क्या प्रश्न पूछा गया जब आप कैसे? स्टार्टिंग जो था वो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से हुआ था। फिर करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन रहे। ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से कौन सा सब्जेक्ट था, क्या प्रश्न? ग्रेजुएशन मेरा मरीन इंजीनियरिंग है तो उससे कुछ क्वेश्चन रहे और उससे रिलेटेड बिहार से भी क्वेश्चन रहे कि जैसे बिहार को अगर मरीन में डेवलप किया जाता है तो क्या उपाय हो सकता है उसमें, और क्या हम सी से कनेक्ट हो सकते हैं, तो उससे क्वेश्चन थे। और मरीन रिलेटेड जैसे शिप पे सी सिकनेस होते हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। फिर ग्रेजुएशन कुछ क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से थे, जैसे पेपर, आज का पेपर आपने पढ़ा है। ये कई 2-3 छात्रों ने बताया कि आज का पेपर पढ़ा है कि नहीं, ये पूछा गया है। हाँ, तो उस पेपर से क्वेश्चन थे कि आप जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं तो उनसे वो क्वेश्चन पूछते थे। कुछ क्वेश्चन जो है बिहार का डेवलपमेंट पे भी रहा, जैसे कृषि को, इंडस्ट्री को आप बिहार में कैसे डेवलप करेंगे। अगर आपको चुनना हो कृषि में ज़्यादा डेवलपमेंट करना हो या फिर इंडस्ट्री में, तो इस तरह के क्वेश्चन वहाँ पे रहे। ये पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन था क्या? मुझसे पोस्ट प्रेफरेंस से क्वेश्चन ना के बराबर पूछा गया, पूछा ही नहीं गया। क्या आपका पहला प्रेफरेंस क्या था? मेरा बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस पहले उससे नहीं पूछा? उससे हॉबीज से, हालांकि मैंने हिंट दिया था लेकिन वो हॉबीज से क्वेश्चन नहीं मिल पाया। अच्छा, क्वेश्चन जजमेंट का था शायद। जो जज होते हैं वो जो जज रिक्यूज करते हैं उससे एक क्वेश्चन था जो हालांकि मुझे पता नहीं था इसके बारे में, मैंने मना कर दिया। ओवरऑल कैसा रहा? अच्छा रहा? ओवरऑल अच्छा रहा, एक्सपीरियंस अच्छा रहा। चलिए, ऑल द बेस्ट, और आशा करेंगे कि आपका पीडीएफ में नाम हो जो फाइनल लिस्ट है उसमें। नाम आपका क्या हुआ? शारिक सारी जी। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये पहला अटेम्प्ट पहला अटेम्प्ट। पहले तुमने इंटरव्यू दे रहे हैं जी। कैसा रहा इंटरव्यू आपका? इंटरव्यू जनरल सा था, बहुत ऐसा कुछ मैं कह नहीं सकता कि किस तरह से गया। उन्होंने जनरल क्वेश्चंस पूछे, मैंने उनका जवाब दिए और 2-3 क्वेश्चन में मैंने सॉरी सर बोल दिया। अच्छा, 2-3 क्वेश्चन में सॉरी सर बोले। कैसा क्वेश्चन था जिसमें सॉरी सर? कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन थे, और जैसे कि एक क्वेश्चन, क्योंकि गोल्ड पे क्वेश्चन था तो गोल्ड स्टैंडर्डाइजेशन पे क्वेश्चन किसी और मेंबर ने पूछा था, तो सर ने वही पूछा था कि जो भारत की महिलाएं हैं उनके पास कितना वैल्यू वेट ऑफ गोल्ड है, तो मेरे पास एग्जैक्ट डेटा नहीं था मुझे पास कि कितना है, तो उन्होंने सर ने खुद ही रिप्लाई कर दिया। अच्छा। और ये कुछ हॉबी है सबसे रिलेटेड प्रश्न? हॉबी बस उन्होंने मुझसे एक टाइम बस पूछा कि आपकी हॉबी क्या है, बट उस पर कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं किया। सर्विस प्रेफरेंस से भी क्वेश्चन था क्या?
अब किसी और बोर्ड्स में रहा होगा, बट मेरे बोर्ड में सर्विस प्रेफरेंस नहीं पूछा उन्होंने मुझसे। कुछ अटपटा प्रश्न नहीं सोच के नहीं है? नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि बहुत अटपटा रहा होगा। और जो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट था उससे भी प्रश्न था? ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से क्वेश्चन था, ऑप्शनल से मेरे क्वेश्चन नहीं पूछे गए। जैसे मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी है तो उससे कोई क्वेश्चन नहीं, ऑप्शनल पूछा ही नहीं गया मुझसे। बाकी ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से ही सिविल इंजीनियरिंग से कि ब्रिज क्यों गिर रही है ना, ब्रिज कैसे अच्छे बनेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस थे। चलिए, ऑल द बेस्ट आपको। कैंडिडेट है हमारे साथ, इंटरव्यू दे के आए हैं। नाम क्या हुआ आपका? गौतम कुमार नेम है। गौतम कुमार। कौन सा अटेम्प्ट आपका ये? मेरा इंटरव्यू सेकंड अटेम्प्ट है, बीपीएससी मेरा 5th अटेम्प्ट ऐसा है। अच्छा, इंटरव्यू सेकंड है। पहली बार सिलेक्शन क्या हुआ था? और लास्ट टाइम दिए थे 67, तो उसमें इंटरव्यू में मतलब मार्क्स भी कम थे तो नहीं हो पाया था। कैसा रहा इंटरव्यू आपका? काफ़ी अच्छा रहा इस बार, पिछले बार से काफ़ी अच्छा रहा। पिछली बार से अच्छा रहा। हाँ। क्या प्रश्न किया गया? मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन था, तो बेसिकली उसी से क्वेश्चन किए गए थे। और पोस्ट ग्रेजुएट DYSP रखे थे, तो कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे अपना ग्रेजुएशन सब्जेक्ट था, उससे रिलेटेड था। हॉबी था, उससे हॉबी से भी प्रश्न पूछा गया। क्या है हॉबी और क्या प्रश्न? हॉबी कुकिंग था, तो पूछा गया था कि कौन GI टैग से मिला है अभी बिहार में, क्या आप खाना बनाने में क्या पसंद करते हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसा प्रश्न जो कि सुन के काफ़ी आश्चर्य लगा हो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। एक दो क्वेश्चन थे, अभी तो याद नहीं कर पा रहा। मतलब मेनली जो भी था इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट से मेरा था, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से। और मतलब प्रशासन में आते हैं तब उसका कैसे यूज करेंगे, सेमी कंडक्टर वगैरह से क्वेश्चन पूछा गया, तो उसको थोड़ा करेंट से भी रिलेट किया गया था कि सेमी कंडक्टर, हाँ, इंडिया में सेमी कंडक्टर्स का अभी मतलब क्या ये सिचुएशन है, क्या करिए गवर्नमेंट, ये सब से था क्वेश्चन। चलिए, ओवरऑल अच्छा रहा आपका इंटरव्यू? हाँ, मतलब अच्छा रहा, एवरेज रहा, एवरेज से अच्छा ही रहा। एवरेज अच्छा रहा। चलिए, हम आशा करते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, अंतिम PDF में नाम हो। तो बता दें कि इंटरव्यू देकर आज पहला दिन, पहले सेशन के छात्र जो हैं 3 बज रहा है, अब तक निकल रहे हैं, क्योंकि मेडिकल भी चल रहा है और ये सिलसिला अगले 2 महीने तक चलने वाला है। तो जितने भी आगे के कैंडिडेट हैं, समझ लें कि इंटरव्यू कैसे होता है। काफ़ी अच्छा माहौल होता है। छात्र जो भी अभी तक निकल के आए हैं, सभी का ये फीडबैक है कि इंटरव्यू अच्छा गया। अब देखिए रिजल्ट इस पर ये करेगा, लेकिन बहुत समय है उसमें। तो फिलहाल इस वीडियो में वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें।